हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोग के लिए संज्ञा के क्वेश्चन लाया हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतवर्ष शब्द कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे हम लोग का व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब क्या कि कवि शब्द कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पे जातिवाचक होगा। झुंड शब्द कौन सी संज्ञा है, तो यह समूहवाचक हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृपणता शब्द कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पे भाववाचक हो जाएगा। तांबा शब्द कौन संज्ञा है, तो यहाँ पे द्रव्यवाचक हो जाएगा। राज्यपाल शब्द कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पे ये जातिवाचक हो जाएगा। अब क्या क्वेश्चन है कि सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पे जातिवाचक हो जाएगा। दया शब्द कौन संज्ञा है, तो दया शब्द यहाँ पे भाववाचक होगा। भीड़ शब्द संज्ञा क्या है, तो भीड़ शब्द हो जाएगा समूहवाचक। अब क्या क्वेश्चन है कि दिवाली शब्द संज्ञा है, तो दिवाली शब्द कौन सी संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक। संसार शब्द कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक। रक्षाबंधन कौन संज्ञा है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है, तो यह व्यक्तिवाचक होगा। अब कि पुस्तक शब्द संज्ञा है, तो पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा हो जाएगा, तो यहाँ पे जातिवाचक होगा। कुर्सी शब्द कौन सी संज्ञा है, तो ये भी जातिवाचक होगा। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो यहाँ पे 5 हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पे सुंदर हो जाएगा। अब कि निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पे परिवार हो जाएगा। चरित्रता किस मूल शब्द से बना है, तो यहाँ पे चरित्र का हो जाएगा। अब क्या है कि नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी की संज्ञा का उदाहरण है, तो यहाँ पे ये जातिवाचक हो जाएगा। टिकना शब्द का भाववाचक क्या होगा, तो यहाँ पे टिकाव हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है, तो यहाँ पे क्रोधित हो जाएगा। इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पे हिमालय भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। अब क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा क्या होगा, तो लड़का होगा। सोना शब्द का भाववाचक क्या होगा, तो यहाँ पे शयन हो जाएगा। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो यहाँ पे शत्रुता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब क्या है कि निम्नलिखित संज्ञा जोड़ी में कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे प्रांत प्रांतिक हो जाएगा। पंत जी छायावादी कवियों में महंत थे। रेखांकित शब्द का संज्ञा बताएं, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, समस्या हो जाएगा। अब क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पे आदमी हो जाएगा। मिठास शब्द क्या है, तो मिठास शब्द भाववाचक संज्ञा होगा। गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं। रेखांकित शब्द का संज्ञा क्या होगा, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। महात्म्य शब्द है, तो यह भाववाचक हो जाएगा। वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे संज्ञा होगा। अब है कि नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का द्रव्यवाचक। वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा क्या है, तो यहाँ पे सभा हो जाएगा। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तोता शब्द कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पे जातिवाचक हो जाएगा। निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है, तो द्रव्यवाचक यहाँ पे पानी हो जाएगा। अब क्या है कि विध्यांचल शब्द संज्ञा है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब क्या है कि अस्तित्व संज्ञा का उदाहरण है, तो यहाँ पे भाववाचक हो जाएगा। बुढ़ापा शब्द क्या है, तो यह भी भाववाचक हो जाएगा। अब कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है, तो यहाँ पे संज्ञा के द्वारा होता है। भाववाचक संज्ञा इसमें नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, मिठाई।